उत्तराखंड के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। दिन में ये गांव जितना शांत लगता था, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। सूरज ढलते ही यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि भैरवपुर की रातों में सिर्फ सन्नाटा नहीं उतरता था, बल्कि कुछ और भी उतरता था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहा जाता था उस पेड़ के नीचे रात भर कोई औरत बैठती है, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो औरत असल में कौन थी। करीब 5 साल पहले एक दिन अचानक भैरवपुर में एक औरत आई। साधारण से कपड़े, माथे पर हल्का सा सिंदूर, हमेशा सिर ढका हुआ। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, बस गांव के किनारे बनी एक टूटी सी झोपड़ी में रहने लगी थी। गांव वालों को लगा कोई बेसहारा विधवा होगी। नैना दिन में खेतों में काम करती थी, औरतों की मदद करती थी, बच्चों को प्यार से बांधती थी। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे। लेकिन कुछ अजीब सी बातें थी। नैना को कभी धूप में चलते नहीं देखा गया। वो हमेशा शाम ढलते ही बाहर निकलती थी। कभी किसी ने उसे अनाज खाते हुए नहीं देखा। रात को उसकी झोपड़ी से अजीब सी फिटकारने की आवाज आती थी। एक बार गांव की एक बच्ची बुढ़िया ने कहा, माँ, नैना आंटी की आंखें रात में हरी हो जाती हैं। माँ ने उसे डांट दिया, क्योंकि गांव वाले नहीं जानते थे कि नैना असल में इंसान नहीं थी। वो थी एक इच्छाधारी नागिन। नैना दरअसल जंगल के पुराने नागलोक से आई थी। वो इंसानों से दूर रहना चाहती थी। सदियों से वो मानती थी इंसान और नाग साथ नहीं रह सकते। लेकिन जब जंगल काटा गया तो नदियाँ सूख गई, उसका ठिकाना उजड़ गया। इसलिए उसने इंसानी रूप लिया और भैरवपुर में बस गई। उसका एक ही नियम था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो सिर्फ शांति से जीना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल बाद गांव के खेतों में अनाज खराब होने लगा। अमावस्या की रात थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ में सूझे। कुछ गांव वाले लाठियों और निशान लेकर खेतों की तरफ गए। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ी काली नागिन निकल आई। वो नैना थी। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन डर से अंधे लोगों ने उसकी एक न सुनी। पत्थर बरसने लगे, लाठियां चलने लगी। नागिन तड़पती रही, खून से जमीन लाल हो गई। आखिरी सांस लेते वक्त नैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, मेरी मौत का हिसाब हर एक को देना होगा। और उसी पल इच्छाधारी नागिन मर गई। अगली सुबह गांव में सन्नाटा था। जिस जगह नागिन मरी थी वहां राख और खून मिला हुआ था। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। उसी रात पहला आदमी मरा। वो वही था जिसने सबसे पहला पत्थर फेंका था। उसकी गर्दन पर सांप के दांतों के निशान थे। हर अमावस्या को एक लाश मिलती। हर लाश के पास जमीन पर रेंगने के निशान। मरने से पहले हर आदमी यही कहता, एक औरत आधी सांप, वो मुझे बुला रही है। गांव में कोहराम मच गया। आखिरकार गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करवाई। वहां मिली नागिन की अध जली हड्डियां। तांत्रिक कांपते हुए बोला, तुम लोगों ने एक निर्दोष नागिन मारी है। अब इसकी आत्मा बदला ले रही है। तांत्रिक से हवन करने की विनती करते हैं। हवन के दौरान तेज आंधी चलने लगी। आग से एक आकृति निकली। नैना, आधी औरत और आधी नागिन। उसकी आवाज गूंजी। गांव वालों ने नैना से माफी मांगी। हवन पूरा हुआ। आकृति राख में बदल गई। तब से मौतें रुक गई। लेकिन आज भी अमावस्या की रात बरगद के पेड़ के नीचे पुकार सुनाई दी। कहते हैं नागिन गई नहीं है, वो इंतजार कर रही